बच्चों, आज हमारी जो सेकंड लेसन आज पूरा हुआ था अपना, ठीक है। तो नैदानिक पोषण और आहारिका, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चिकित्सकीय व्यक्ति जो चिकित्सा में कार्य, जो डॉक्टर है वो इसमें भोजन पोषण में पढ़ाई करके अपना करियर इसमें बना सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे फील्डों में कार्य करता है। नैदानिक मतलब उस किसी भी परेशानी का निदान करना, मिटाना, ठीक है। आहारिका मतलब आहार लेने में उससे संबंधित बात करेंगे, ठीक है। अब जो प्रश्न हम सेकंड लेसन का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, नैदानिक पोषण और आहारिका के अध्ययन से आप क्या महत्व है, ठीक है। आपको ये बताना है, नैदानिक पोषण के बारे में बताना है और आहारिका के अध्ययन के बारे में बताना है कि हम इसका अध्ययन क्यों करें। इसके तहत हम बात करेंगे आंसर पे। नैदानिक पोषण आहारिकी बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है। बात समझ में आ गई कि जो नैदानिक आहारिका जो होता है वो क्या होता है, जब व्यक्ति बीमार होता है उस समय पोषण की आवश्यकता होती है, उससे संबंधित है, जिसे चिकित्सीय पोषण उपाय भी कहते हैं, ठीक है। चिकित्सा के समय जो हम उसको आहार देते हैं वो चिकित्सीय पोषण आहार भी कहलाता है। प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों के लिए पोषण प्रबंध की केंद्रीय अंदर है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बीमार है उनके लिए विशेष भोजन की आवश्यकता होती है, उसी का अध्ययन इसमें होता है, ठीक है। स्वास्थ्य समस्याएं, अस्वस्थता, बीमारी और उसका उपचार पोषण स्थिति को कई प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति के खाने निगलने की क्षमता को कम करके पाचन, अवशोषण, उपापचय के साथ साथ उत्सर्जन में बाधा डालकर, ठीक है। जब बीमार होता है तो ये सब घटनाएं मरीज के साथ घटती है और इसको समझने वाला भी होना चाहिए, तो यही बात इसमें आ रही है, ठीक है। नैदानिक पोषण में यदि कुछ व्यक्तियों में प्रारंभ में एक क्रिया प्रभावित होती है तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाने पर शरीर की अन्य क्रियाएं भी प्रभावित हो जाती है। मतलब एक चीज़ प्रभावित होगी तो स्वाभाविक है उससे संबंधित अन्य क्रियाएं भी प्रभावित होगी। ऐसी स्थिति में मरीजों की सही पोषण के लिए नैदानिक पोषण आहारिका का अध्ययन अत्यंत ही उपयोगी हो जाता है, क्योंकि यह प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों को पोषण प्रबंध की अपना ध्यान केंद्रित करता है। सबसे पहले क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ किससे होगा, पोषण से होगा, ठीक है। मरीज को समुचित रूप से पोषण या देखभाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शरीर के किसी अवयव, ऊतक, तंत्र की कोशिकाएं बीमारी से प्रभावित हो सकती है। यह बीमारी छोटी या विकट से बड़ी या कभी कभी तो असाध्य अथवा दीर्घकालीन भी समस्याओं के रूप ले सकती है। इन सब परिस्थितियों में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का समुचित रूप से पोषण हो और इसके लिए जो व्यक्ति सेवाएं दे रहा है वह प्रशिक्षित आहारिका विशेषज्ञ हो। महत्वपूर्ण बात यही आ जाती है कि जो आपका आहार देख रहा है वो पूर्ण तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब प्रशिक्षण हम प्राप्त करेंगे तो अपना करियर भी उसमें प्राप्त कर सकते हैं, करियर भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। व्यवसायी, चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ देखभाल के लिए एक व्यक्ति औचित्यपूर्ण तरीके से काम में लेता है, जो व्यक्ति मरीज की विशिष्ट आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है और व्यक्तिगत तथा पूर्ण रूप से लागू होती है। मरीज पोषण देखभाल प्रक्रिया का प्राथमिक केंद्र होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए व्यावसायिक। अगर आप किसी भी कार्य को व्यवसाय की दृष्टि से करना चाहेंगे तो उसमें आप सुधार लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ व्यक्ति को प्राप्त होने की चांस रहता है तो वहाँ व्यक्ति और मेहनत करता है, ठीक है। ये एक नैतिक बात बता रही हूँ मैं। अतः मरीज के उचित पोषण व देखभाल के लिए नैदानिक पोषण आहारिका का अध्ययन आवश्यक है। दूसरी बात आ रही है बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बढ़कर महत्वपूर्ण है, ठीक है। वर्तमान में अनेक नई बीमारियां आ रही हैं, जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, इसके लिए देखभाल, सहायता, आहार सलाह की आवश्यकता है। अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असाध्य बीमारियों में शरीर क्रियात्मक उपाय गड़बड़ी संबंधी नवीन वैज्ञानिक ज्ञान और उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पोषण के मूल्यांकन के लिए नई तरीके विकसित किए हुए हैं और अपनाए जा रहे हैं। अतः नैदानिक पोषण के क्षेत्र में हुए नई वैज्ञानिक शोध व ज्ञान का उपयोग इस दृष्टि से नैदानिक पोषण और आहारिका के अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट हुआ है। अपना प्रश्न क्या था, लेसन 2 का था ये, नैदानिक पोषण और आहारिका का अध्ययन महत्व क्यों है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए, 2 बार पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएगा, ज़्यादा इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है।